तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आपके परीक्षा बोर्ड गाइड से त्रिकोणमिति चैप्टर के अति लघु उत्तरी प्रश्न नंबर 17 से लेके 25 तक देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा प्रश्न नंबर 17, तो प्रश्न नंबर 17 क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर 15 अंश प्लस साइन स्क्वायर 75 अंश का मान हमें बताना है। तो सिंपल से देखिए, साइन स्क्वायर 15 अंश, तो साइन स्क्वायर 75 अंश को किस में बदल देते हैं, साइन स्क्वायर 90 माइनस 15 अंश में बदल देते हैं। अगर 90 में से 15 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, घटाएंगे तो 75 अंश आ जाएगा। और साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा का मान क्या होता है हमारा, कॉस थीटा होते हैं। तो थीटा की जगह पे हमारा क्या है, 15 अंश है, मतलब इसका मान क्या हो जाएगा, कॉस 15 अंश हो जाएगा। तो हम लोग साइन स्क्वायर 90 माइनस 15 अंश की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 15 अंश लिख सकते हैं। अगर इसको फिर अगर फॉर्मूला में देखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है हमारा, 1 होता है। अब देखो दोनों जगह पे क्या है, थीटा का मान सेम है, मतलब ये कौन सा फॉर्मूला बन गया हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। दोनों जगह थीटा का मान सेम था तो हम लोग इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 1। ये क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर 18। तो प्रश्न नंबर 18 क्या है हमारा, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं इसको। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 18। तो प्रश्न नंबर 18 है हमारा, साइन स्क्वायर 35 अंश प्लस साइन स्क्वायर 55 अंश का मान हमें बताना है। अब देखो साइन स्क्वायर 35 अंश, अभी साइन स्क्वायर 55 अंश को किस में बदल सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 माइनस 35 में बदल सकते हैं, क्योंकि 90 में से अगर 35 को माइनस करेंगे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 55 अंश आ जाएगा। तो ये सिंपल सा फिर से फॉर्मूला क्या बना है, साइन साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा का मान क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो थीटा का मान क्या हमारे पास यहाँ पे 35 अंश है, तो इसमें से जो साइन 90 माइनस 35 अंश को क्या लिख सकते हैं, कॉस 35 अंश लिख सकते हैं। तो ये सिंपल से क्या होगा, साइन स्क्वायर 90 माइनस 35 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 35 अंश। अब देखो यहाँ पर भी फिर से क्या है, थीटा का मान सेम है, तो इसको क्या लिख सकते, कौन सा फॉर्मूला हो रहा है, फिर अगेन से कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका मान क्या हो जाता है हमारा, 1 हो जाता है। तो दोनों जगह पे क्या है हमारा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा का मान सेम है तो इसका मान क्या हो जाएगा हमारा, दोनों का मान 1 हो जाएगा। तो एक इसी का क्या हो जाएगा, सिंपल सा आंसर हो जाएगा। नीचे देखते हैं प्रश्न नंबर 19। तो प्रश्न नंबर 19 क्या है हमारे पास, कॉस स्क्वायर 65 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 25 अंश का हमें मान बताना है। तो सिंपल से इसको क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर 65 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 25 अंश को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 65 लिख सकते हैं। अगर 90 में से 65 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 25 अंश आ जाएगा। तो इसको क्या दिख रहा है हमारा, कॉस 90 माइनस थीटा, एक फॉर्मूला दिख रहा है। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा, साइन थीटा होता है, और थीटा का मान यहाँ पे हमें कितना दिया है, 65 अंश दिया है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन 65 अंश लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे कॉस स्क्वायर था तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 65 अंश। तो यहाँ पे क्या था, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 65 अंश का मान क्या आएगा हमारे पास, साइन स्क्वायर 65 अंश। इसी को क्या लिख दिए, पहले लिख दिए साइन स्क्वायर 65 अंश, और कॉस स्क्वायर 65 अंश हमारा एज इट इज बचा था। तो ये फिर से हमारा एक फॉर्मूला बन रहा है, साइन स्क्वायर 65 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 65 अंश। तो ये हमारा कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होता है हमारा, 1 होता है। मतलब इन दोनों की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 1 लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर 20वां। तो प्रश्न नंबर 20 क्या है हमारे पास, 4 10 70 अंश गुना 10 20 अंश, इसका मान हमें बताना है। तो सिंपल से देखो, जो 10 20 अंश था इसको किसमें बदल दिए, 10 90 माइनस 70 में बदल दिए, क्योंकि 90 में से अगर 70 को घटाएंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास, 20 बच जाएगा। तो ये सिंपल से क्या हो गया, 10 90 माइनस 70 हो गया। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, जो 10 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा, कॉट थीटा होता है। तो कॉट थीटा की जगह पे हमारा क्या 70 अंश है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, कॉट 70 अंश। तो 10 90 माइनस 70 अंश को क्या लिख सकते हैं, कॉट 70 अंश लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, कॉट 70 अंश हो गया। अब देखो जो कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा का मान क्या होता है हमारा, कॉट थीटा का मान क्या होता है, 1 अपॉन टेन थीटा होता है। तो मतलब
कॉट 70 अंश को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/10 70 अंश लिख सकते हैं। इसी कॉट 70 अंश को किस में बदल दिए 1/10 70 अंश में बदल दिए। अगर दोनों जगह से 10 अंश को क्या कर दिया हम लोगों ने कट कर दिया। तो यहाँ पे फाइनल क्या बता 4/1 तो क्या हो जाएगा 4। ये फाइनल क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर 21। तो प्रश्न नंबर 21 क्या हमारे पास 2 cos 40 अंश। तो इसको नॉर्मल से देख लेते हैं 2 cos 40 अंश इंटू कोसेक 50 अंश का मान हमें बताना है। तो 2 cos 40 अंश तो इसमें से किसी एक को क्या कर देते हैं बदल देते हैं। तो इसमें किसको बदल देते हैं कोसेक को बदल देते हैं। तो कोसेक 50 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 90 - 40 लिख सकते हैं। 90 में से अगर 40 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 50 आ जाएगा। और कोसेक 90 - थीटा का मान क्या होता है हमारा इसका मान होता है सेक थीटा होता है। थीटा का मान क्या हमारा 40 अंश है। मतलब इसका भी मान क्या हो जाएगा सेक 40 अंश हो जाएगा। मतलब कोसेक 90 - 40 को क्या लिख सकते हैं हम लोग सेक 40 अंश लिख सकते हैं। तो सिंपल से क्या हो जाएगा इसका मान हो गया हमारा सेक 40 अंश। तो उसके बाद नेक्स्ट जो सेक थीटा है तो अगर एक फॉर्मूला याद होगा सेक थीटा का मान क्या होता है 1/cot थीटा होता है। अब सेक क्या है हमारे पास 40 अंश तो इसका मान भी क्या हो जाएगा हमारा 1/cot 40 अंश हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या बचा हमारा 2 cos 40 अंश है गुना इसका मान क्या है हमारे पास 1/cot सॉरी सेक का कॉट नहीं होता सॉरी ये क्या होता है हमारा कॉस होता है सॉरी मिस्टेक हो गया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 40 अंश इंटू 1/cos 40 अंश हो जाएगा। तो दोनों जगह से अगर cos 40 अंश को अगर कट करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 2 गुना 1 मतलब क्या हो जाएगा 2। ये फाइनल क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 22। तो प्रश्न नंबर 22 क्या है हमारे पास 3 sin 10 अंश गुना सेक 80 अंश का मान हमें बताना है। तो फिर से क्या कर लेते हैं सेक 80 अंश को किस में बदल देते हैं 90 - 10 अंश में बदल देते हैं। 90 में से अगर 10 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 80 अंश हो जाएगा। और सेक 90 - थीटा का मान क्या होता है हमारा कोसेक थीटा होता है। मतलब कोसेक 90 अंश लिख सकते हैं इसका मान क्या होगा कोसेक सॉरी 80 था मतलब 90 - 10 हो जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा हमारा कोसेक 10 अंश हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है जो कोसेक थीटा है कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा लिख सकते हैं 1/sin थीटा लिख सकते हैं। तो 1/sin थीटा में क्या हो जाएगा कोसेक 10 अंश का मान क्या हो जाएगा 1/sin 10 अंश हो जाएगा। अब ऊपर में sin 10 अंश है नीचे में sin 10 अंश दोनों को क्या कर लेते हैं कैंसिल कर लेते हैं। तो फाइनल क्या बचा हमारे पास 3 गुना 1 बचा और 3 गुना 1 का मान क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा।